प्रवेश करेंगे। सज्जनों, हम लोगों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ कर के देव दुर्लभ कथा को श्रवण कर रहे हैं। जो कथा भगवान सुखदेव ने देवताओं को भी श्रवण नहीं कराई, अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौश कथामृतम, उनको अभक्त समझा और कथा का पान नहीं कराया। बिल्कुल ठीक उसी कथा को श्री सद्गुरुदेव भगवान हम सभी को अपना भक्त समझ करके उसी देव दुर्लभ कथा का पान कराने के लिए मंचस्थ है। मैं निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। आइए, आज की परम पावनी बेला में हम लोग रुक्मणी मंगल की यात्रा तक हम लोग चलें। इससे पूर्व जैसा कि आप सभी को विदित है कि जिसके समर्पित यह आयोजन हो रहा है, भागवत मंदिर के निमित्त, अखंड युगल नाम संकीर्तन के निमित्त, माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के निमित्त यह आयोजन समर्पित है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग कथाओं को तो श्रवण करें ही, कथा के साथ में आप लोग सेवा की धारा से भी जुड़ें। और आप विश्वास मानिए, यदि सेवा की धारा के साथ में जुड़ करके यदि आप लोग कथाओं को श्रवण करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि सभी को पता है, श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो जो भी भागवत के मंदिर में अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 1 रुपया भी इस मंदिर में हमारे द्वारा लगे, तो आप जरूर हमारे सेवा संस्थान से जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन विगत कई वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में चल रहा है। तो आप लोग संकीर्तन की सेवा से भी जुड़ सकते हैं। और आप लोग देखते होंगे कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प स्वरूप जो भूखे हैं, लाचार हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, ऐसे माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा के तत्वावधान में उन गरीबों को, उन असहायों को भोजन की समुचित व्यवस्था कराई जाती है। और वह व्यवस्था तभी संपूर्ण हो पाएगी जब आप जैसे दानदाता अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, आप लोग कथा की धारा के साथ में तो जुड़े ही, कथा की धारा के साथ साथ सेवा की धारा के साथ में भी जुड़ें। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि हम अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त एवं अपने परिवार के कल्याण के निमित्त यदि हम भी पोथी यजमान बनना चाहते हैं, भागवत में संकल्पित यजमान बनना चाहते हैं, तो आप जरूर आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर टेलीकास्ट हो रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा अपने यजमान बनने की घोषणा करवा सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, आइए कथा की धारा के साथ में जुड़े एवं सेवा की धारा के साथ में जुड़ करके हम लोग कथा के दिव्य आनंद को प्राप्त करें। निवेदन करूंगा, एक बार पुनः जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे और निवेदन करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके कि हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, जो कथा भगवान सुखदेव ने देवताओं को नहीं श्रवण कराया, हमको अपना कृपा पात्र जान करके बिल्कुल ठीक वही कथा श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण प्यार नहीं, हम युद्ध नहीं करना जानते हैं, हम तो खेलते हैं। आप इतने बड़े विद्वान हो, सबों को पद दलित कर दिया है। मैं भी, यदि आप देखना चाहते हैं युद्ध, हम छोटे छोटे काल वालों के साथ युद्ध करके दिखा देते हैं। नहीं, हमको देवर्षि नारद जी ने सब बात समझा दी है, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान का साथ देवर्षि नारद जी मिले थे, बिल्कुल मिले, उन्होंने सारी पट्टी पढ़ाई हमको। अच्छा, कौन सा युद्ध करेंगे ये बताइए। कामदेव से भगवान ने पूछा, कामदेव ने पूछा, युद्ध होता है, उसमें प्रकार क्या है? 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, एक मैदानी युद्ध होता है, एक किलाबंदी युद्ध होता है। बोले महाराज, किलाबंदी मैदानी युद्ध की परिभाषा हम नहीं जानते हैं। तो आपने कहा सर्व विजयी होने जा रहे हो, आज युद्ध की परिभाषा नहीं जानते हो, सर्व विजयी कैसे हो जाओगे? देखो, हम नेत्र बंद कर बैठ जाएंगे, बहुत सारी चुपचाप बैठ जाएंगे, अपने मन को एकाग्र करके, और तब तुम अपनी चतुरंगी सेना के द्वारा मुझे मेरे ऊपर वार करोगे। अब मेरा मन विचलित हो गया तो तुम्हारी विजय, मेरी करारी हार। इसका नाम है किलाबंदी युद्ध, मैदान युद्ध।
हम अनगिनत अनंत गोपियों के साथ अकेला मैं रहूँगा, और तुम अपनी समस्त सेनाओं के साथ आना, मेरे ऊपर वार करना। यदि तेरे वार के द्वारा, तेरे प्रहार के द्वारा मेरा मन तन भी विचलित हुआ तो तेरी विजय मेरी हार। तो उसने कहा महाराज, किला बंद युद्ध तो हमने अनेक किए हैं, मैदान युद्ध कभी नहीं किया। हम मैदान युद्ध करेंगे कब? तो अभी अभी शरद पूर्णिमा की रात्रि में आना, जिसको कोजगरा की रात कहते हो। ठीक है। राय श्याम जी, भगवान सर्वेश्वर ने गोपियाँ वैष्णवाचार्य हैं, सर्वेश्वर श्याम सुंदर छोड़ करके किसी देवी देवता की पूजा वूजा नहीं करती हैं। पूजा करने के लिए अब वर क्या मांगते हैं? कात्यायनी महामाये महामाये महाजोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। भला बताइए, कात्यायनी जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, श्री राधे, काली जी आदि की पूजा करके श्री कृष्ण पति प्रदान कर देंगे वो? राधे, ऐसे गाजर मूली के समान श्री कृष्ण है। राधे श्याम राधे श्याम। अमूल में लिखा है कात्यायनी महामाये। पूजा करने बाद स्तुति करते, हे कात्यायनी जी, हे महामाया जी, हे जोगिनी जी, हे अधीश्वरी जी, हम आपके चरणों नमस्कार प्रणाम करते हैं। इतने दिनों से हमने जो आराधना की है उसके लिए फल के रूप में यह चाहती हैं। क्या चाहती हो? मेरा विवाह हो। अरे विवाह तो होगा ही होगा, क्या बात है? नहीं, हम उनसे विवाह करना चाहते। किन से? नंद नंदन श्री कृष्ण से। वो पति के रूप में हम उन्हीं को चाहते हैं, तो उनका से हो जाएगा, संभव है। अब देखिए, वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत बड़ा विलक्षण होता है। अब वो भी वैष्णवाचार्यों की पराकाष्ठा की है। तो कात्यायनी है और व्याकरण का बड़ा हिसाब किताब है। गमनी गतो धातु, अट गतो अटपट अटति अटता अटंती पटत पटता पटंती, जाने अर्थ में होता है। हम वृंदावन अटामी, हम वृंदावनम नो पटिश्यामी, नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी की बात है। एक है अत धातु, वो भी गमन अर्थ में है, अतति अथवा अतंती। लेकिन ये कैसा गमन है, कैसी गमन क्रिया है अत धातु के पीछे? सो सुनिए, बताते हैं। अत सातत गमने, जो हमेशा चलता ही रहता है, उसके लिए स्पेशल एक धातु है अत धातु। रामायणी जी अतति नहीं हो सकता, घनश्याम अतति नहीं हो सकता। सदा चलते हो, अभी तो बैठे हो, तो कैसे काम चलेगा? वायु अतति, हवा हमेशा चलती है। जलम अतति, जमुना जी में जब वेग प्रवाहित होता है तो उसके साथ साथ जमुना जी की रथ भी जाती है, बालुकन जाती है। तो अतति कात्यायनी है। कम जलम कम कृष्णम कम शवम, प्राकृतिक अर्थ। कम जलम, तो उसका रूप कैसे चलेगा? कम के कान, कम के कान, किन का अभ्याम सप्तम होगा। के माने जल में, के सदा अतति जहसह कात्य, पानी में जो जरा चलायमान रहता है, हमेशा चलता रहता है, उसका नाम है कात्य। कात्य माने बालू। जमुना जल के अंदर की बालू लेकर के गोपियों ने रूप बनाया। किसका रूप बनाया? देखिए, राधा रानी का, श्री ठाकुर जी का विग्रह आया, प्राण प्रतिष्ठा आपने करवाया है ना, ठाकुर से राधा मोहन जी महाराज हो गए। इसी प्रकार से देखिए, के जले अतति सदा गच्छति जह सह कात्य बालुका, तस्याम आयनम निवास स्थानम अस्त जस्या असौ कात्यायनी। उस
जमुना जल की बालू में जिनका सदा निवास रहता है वो कौन? राधा रानी। तो राधा रानी जमुना जी की बालू का पिंड बना करके उसमें राधा रानी की पूजा करती हैं, क्योंकि राधा के कृष्ण, कृष्ण के श्री राधा। इनकी अच्छी तरह पूजा हुई, आप प्रकट हो गई। परम ब्रूही ब्रज कुमार जी है, परम ब्रूही हरि ओ ब्रज की कुमारियाँ, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न वरदान मांगो। तब आप कहते हैं कार्तिकेय, हे महामाये, हे जोगिनी, हे हरीश्वरी, सब कुछ है। क्यों इतनी स्तुति करती हो बताओ ना? हमको पति चाहिए, हमको पति चाहिए। अरे बाबा, विवाह होगा पति तो मिलेगा ही, हमको साधारण पति नहीं चाहिए, असाधारण पति चाहिए। तो नाम है नाम है नंद गोप सुतम क्या? तथास्तु। अब श्री राजेश्वरी ने कह दिया तथास्तु तो होकर रहेगा। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब वहीं ब्रज की समस्त कुमारी, समस्त गोपियां कुंवारी अवस्था में 6-6, 7-7 वर्ष की अवस्था में स्नान करने जाती जमुना। प्रातःकाल उठ करके, ठंड थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी है, श्री जी कृपा से राधे श्याम जी अपने कपड़े को नीचे रख करके नंगी स्नान करने गई। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा तो मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, हम उसको प्राप्त करना चाहती है, हम तो नहीं मिलेंगे। अब बिना हमसे इसका कल्याण, इसको कल्याण नहीं मिलेगा तो कैसे हो? अब जुक्ति करते हैं। बड़े आनंद के साथ गोपियाँ स्नान कर रहे हैं पूर्वाभिमुखी होकर के, हाथ जोड़ करके यूँ राधे राधे करते हैं। इतने में सारे वस्त्रों का अपहरण करके राधे राधे कर लिया। कदम के पेड़ पर बैठ गए और डालियों में वस्त्रों को बांधना शुरू कर दिया और कहा, सखाओ देखो, अब तक तो ब्रज के वृक्षों ने फलों के द्वारा, फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, छाया के द्वारा सभी प्रकार की सेवा की हमारी। लेकिन अब ये कितने कृपालु हो गए हैं, वस्त्रों से सेवा करना चाहते हैं, वस्त्र फल गए। गोपियों ने सुना, अरे राम राम, हमारे वस्त्र पेड़ में बंध गए हैं। वहीं से ध्यान रखें, धर्मशास्त्र कहता है ये 6 काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। कौन कौन काम? 6: स्नानम, दानम, तथा शयनम, गमनम, भोजनम। 5 और 6 स्नानम, दानम, तथा शयनम, गमनम, भोजनम। शयन चलना, स्नान नंगे होकर नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। दान नंगे होकर नहीं देना चाहिए, दोष लगता है। नंगे होकर सोना नहीं चाहिए, दोष लगता है। नंगे होकर भोजन नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। और नंगे होकर चलना भी नहीं चाहिए। और गोपियाँ वेदों की ऋचाएँ हैं, मर्यादा का अतिक्रमण किया ना, नंगे स्नान करती हैं। कुछ लोग शंका करते हैं, क्या शंका? एक गरीब है, उसने 5 रुपये की चोरी की तो जेल दे दो। अब बड़े आदमी हैं, 1-2 लाख की चोरी की, कोई बात नहीं, नजराना हो गया, जैसा आजकल होता है। ये तो संभव नहीं भगवान के सामने में। भगवान का देखो, गलत बात है। तुमको यदि वस्त्र चाहिए यहाँ आकर ले जाओ, तुमने अपराध किया है। कैसा अपराध महाराज? नंगे होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते, एक बार और शास्त्र क्या कहते हैं, सो देखिए। किसी माता बहन या बेटियां स्नान कर रही हैं और वस्त्र किसी प्रकार हाथ से नीचे गिर गया और उसको भूल से हमने देख लिया, अपराध हो गया। उस अपराध का मार्जन कैसे होगा? सरसों का तेल नहीं होता, सरसों का तेल, उसे खौला लीजिए, उबाला जाए, तब 21 बार छींट मारो अपने कानों, अपने आँखों में, तब प्रायश्चित से छुटकारा मिलेगा। उस पाप छुटकारा इस प्रायश्चित करने से। अब भगवान श्री कृष्ण आओ, नंगी हैं वो, आओ
और यहाँ अपने अपने व्रत ले जाओ। तो वो लोग कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्य, हे श्याम तुम बड़े सुंदर हो, हम तुम्हारी दासियां हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों प्रकार की वहाँ गोपियां हैं। जो शूद्र जात की गोपियां हैं कुमारियां, उन्होंने कहा हम आपकी दासी हैं, ठंड लग रही है, हमारे वस्त्र दे दो। वैश्य जाति की जो है उन्होंने कहा करवा में तो होती तुम, जो तुम कहो हम करने को तैयार है, लेकिन हमारे वस्त्र दे दो। हे धर्मज्ञ, आप धर्म के तत्व को जानने वाले हो, ब्राह्मण की कुमारियां हैं, नंगी स्त्री को नहीं देखना चाहिए, आप धर्म के तत्व को जानने वाले हो, हमारे वस्त्र को दे दो। क्षत्रियाणी जो थी, क्षत्रिय कुमारियां, नोचेद राज्ञा में है, यदि आपने हमारे वस्त्र नहीं दिए, हम बाबा नंद राय के सामने जाकर आपकी शिकायत करेंगी। भगवान कहा तुम अपने आप को, दास्य बहुवचन का प्रयोग है, तुम अपने आप को अपने मुख से हमारी दासी होने की स्वीकृति प्रदान की है। जब दासी हो तो मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। आओ वस्त्र ले जाओ। आकर के वस्त्र ले गए, कपड़ा पर लड़ा करते हैं। अब यहाँ देखिए, ज्यों की तो बात रह गई, गोपी वस्त्राभारक है, गोपाल शास्त्र नाम में गोपी वस्त्राभारक एक नाम है। तो गोपी माने ब्रज कुमारियां नहीं, गो कहते हैं धर्म को, गो कहते हैं गौ को, गो कहते हैं सूर्य कुरण को, किरण को, गो कहते हैं जनेऊ को, गो कहते हैं गायत्री को, गो कहते हैं पृथ्वी को, अनेक अर्थ को उसमें सब वर्णन है। तो यहाँ धर्म की बात चल रही है। गो माने धर्म, गौ गावो, गाव गाम गावो, गा, ऐसा रूप चलता है। तो ठाकुर जी की कृपा से भगवान ने गोपियों को वस्त्रों का हरण किया, यही कहते हो नहीं, लेकिन इसका स्वारस्य क्या है सो देखिए। ये कहना अनिवार्य राज पंचायत के अंदर इसलिए कह रहा हूँ। गाम धर्मम पारक्षण धातु है, धर्मम पाति रक्षति थी गोपी, जो धर्म की रक्षा करे सर्वांगीनतया, उसका नाम है गोपी। गोपी माने बुद्धि। आप अपनी बुद्धि से जानते हो ना, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है। बुद्धि निर्णय करता है ना, बुद्धि को ही निर्णय करने की क्षमता भगवान ने दी है। तो गाम गोपी वस्त्र, गोपी माने क्या हुआ, बुद्धि। अब वस्त्र है, बस निवासे धातु से, बस आच्छादने धातु से स्ट्रम प्रत्यय करके वस्त्र बनता है, और लुट अन करके वासना बनता है। वस्त्रम या बस आच्छादने धातु से, देखिए जैसे हिरण्य धातु है, उसे इन प्रत्यय कर दिया तो हरि बन गया, अच प्रत्यय के हरा बन गया, खूब प्रत्यय कर दिया तो हृदय बन गया। धातु एक है, प्रत्यय माना विश्वास लगता गया तो रूप बदलता गया। समझ बात आ गई। अब देखिए यहाँ क्या है, गोपी माना बुद्धि, तस्या वस्त्र, वस्त्र क्या है, बस आच्छादन धातु से लुट करके अन हो गया तो वासना बन गया। बुद्धि धर्माधर्म विवेकवती बुद्धि को वासना ने ऐसा ढक लिया है, वासना जैसे वस्त्र हमको ढक रखा है, उसी प्रकार से बुद्धि रूपी गोपी को वासना रूपी वस्त्र ने इस प्रकार से ढक लिया है कि धर्माधर्म का विवेक समाप्त हो गया। तब भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, बुद्धि रूपी गोपी के वासना रूपी वस्त्र अपहरण कर लिया। निर्वासनिक गोपी बन बुद्धि हो गई, उससे केवल धर्म ही धर्म देखेंगे ना आप, अच्छा क्या बुरा किया। जब सब ठीक ठाक हो गए, भगवान सबों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान हम आपका अंग संग प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है,
अब आने वाली है ना शरद पूर्णिमा, सबके सब आना, समय आया, बहुत लंबा चौड़ा है। भगवान श्याम सुंदर ने शरद पूर्णिमा देखी, आपने बंसी बजाई, वेणु। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 बार वेणुवादन होता है। एक बार वेणुवादन हुआ, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तु धीरे धीरे। सर्वभूत मनोहरम वेणुवादन भगवान ने किया है। चेटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत के मन को हर लेने वाला वो प्रथम बार सबों ने सुना, गौ भैंस बैल ब्रह्मा सबों ने। लेकिन दूसरी बार अब की जो होता है, राज पंचाध्याय का प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में भगवान श्याम सुंदर वेणु बजाते हैं। जस्मिन जर्हि प्रसरति मनः तदासो गृह्णोति। जिन जिनको इस रसमयी रासलीला में श्री श्याम सुंदर को बुलाना है, उन्हीं उन्हीं गोपियों ने वेणु निनाद को सुना, सबों ने नहीं सुना। हमारे गुरुदेव जब महाप्रयाण का समय पास आया तो 5 दिन पहले से उनके मुखारबिंद से, प्रासंगिक बात है, उनके मुखारबिंद से राज पंचाध्याय का ये कड़ी निकलती बार बार, असुरमोचन होता। और महावाणी का एक पद निकला छोटा, वो क्या करते थे, नेत्र बंद है, झट 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 असुरमोचन हो रहा है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कर्ण ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। बस ये अर्धाली झट 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 विमोचन हो रहा है। और उसके बाद नयन राधा मधुर मूर्ति बैन राधा नाम हृदय में विश्राम, ये बार बार राजा याद करते। मुझको हुआ न जाने कहाँ चले गए हमारे गुरु जी महाराज। मैंने कहा गुरुदेव आप श्री धाम वृंदावन में ही अली मादरी कुटी में हैं, आप अपने मन को यहीं रखिए। तो 4-5 मैं वहाँ भागवत सुनाता था, भक्तमाल सुनाता था, रामायण जी सुनाता था, गीता सुनाता था। तो 7 दिनों तक ये सब अचेता अवस्था में थे। अचेता क्या कहेंगे इसको, सोचता कहेंगे, महासचेता। लेकिन तब कुछ रहे हो अचेत वाली बात ये भाई मैंने समझ लिया ऐसा। जब मैंने 3-4 बार कहा कातर स्वर हो करके, गुरुजी ने कहा राधे श्याम तुम चिंता मत, तुम जो करते हो करो, मैं वहीं हूँ जहाँ तुम कह रहे हो, मैं वहीं हूँ। अब दोबारा नहीं मुझको करना, तुम जो काम करते करते रहो, अब मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। क्या बढ़िया बात हुई। समय तो गोपियाँ जाती हैं, कामदेव बंठन करके आया, चतुर्थ निशाना पल्ली पार है, पत्नी भी आ गई है उसकी रक्षा करने के लिए। समस्त गोपियाँ आ गई, श्रीमती रासराज से श्री पुष्पान राज दुलारी। जब हमको समाप्त करना है, 3-4 दिन लगते हैं इसमें, बड़ा विलक्षण मंच बना है। जुगल किशोर श्री श्याम सुंदर तब तक रास मंच पर नहीं गए हैं। आपने देखा सब के सब आ गई हैं। आपने वेणु के द्वारा श्री राजेश्वरी राधा रानी को 2 बार प्रार्थना पत्र भेजा है। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानन इत्यादि। आप अपनी चित्रशाला में विराजमान अष्टसखियों के बीच में उनकी वेणु लहरी की ध्वनि पहुंची। आपने कहा ललिते रंग देवी जो मालूम पड़ता है श्याम सुंदर के ऊपर कुछ संकट आया है, संकट आया है। आपका नहीं संकट नहीं आया, वो बड़े छलियाँ हैं, छोड़ दीजिए। तो सखियों के अधीन है सखी। देखिए इसकी शंका का समाधान कर लीजिए। जितनी सखियां हैं श्री वृंदावन में, समस्त सखियां दोनों जुगल किशोर की इच्छाएं हैं। इच्छा सखी अनु कहा गया है। जुगल किशोर की सखियां ही, इच्छाएं ही सखियों का रूप धारण किया हुआ है। तो आपकी इच्छा आपका विरोध काम कर सकती है? कहते भी नहीं।
दोबारा फिर सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने प्रार्थना पत्र भेजा। अब श्री किशोर जी ने कहा नहीं हम चलेंगे। ऐसा महाराज ठाट बाट के साथ जुलूस निकला। वृंदा देवी सारी व्यवस्था कर रखी हैं। श्री श्यामा जो चलेंगे, गुलाब की पंखड़ियाँ घुटना घुटना मोटी बिछा दी गई है। वहाँ से लेकर श्री रासेश्वरी राधा रानी की चित्रशाला से लेकर रास मंडप जाए वहाँ तक। दो मसाल वाले, दो छड़ी वाले, 4 चमड़ वाले, 1 छत्र वाले, छत्र बाली, बाला नहीं, बाले नहीं बाली, और अनंत सखियां बड़े धीरे धीरे चल रही हैं। किशोरी मणि आगे आगे, और क्या सुरीला आवाज, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी, ये मधुर श्री राधा नाम ध्वनि श्री श्याम सुंदर के कर्णाकाश के द्वारा हृदय आकाश में पहुंचती है। आनंद के सागर में गोता खाने लगे। आपने तो बस हो गया। अब कामदेव पर विजय प्राप्त होकर रहेगी। राधे 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 राधे। बड़े आनंद के साथ अगवानी करने आते हैं श्याम सुंदर। किशोरी मणि ने हृदय से लगा लिया, दोनों कलबियाँ देकर चल रही हैं। बीच में आपने कह दिया ऐसी ऐसी बात है, कामदेव आज हमने बुलाया है, शत्रु ने सेना लेकर आने वाला है, मेरे ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता। आप चिंता मत करो, चिंता मत करो। अब जाते हैं वो जो रास मंच है, समस्त अनंत गोप सुंदरियां हैं और समस्त देखिए ये गोपी और दोनों ओर कृष्ण। एक ऐसा सिद्धांत है। एक सिद्धांत बीच में कृष्ण दोनों ओर गोपी, एक सिद्धांत बीच में श्री कृष्ण दोनों ओर गोपी, एक सिद्धांत है बीच में गोपी दोनों ओर कृष्ण। रास का अर्थ होता है रसानाम समूह रास। रसा श्री कृष्ण है। यहाँ है रसानाम समूह अनंत कृष्ण। समस्त जीवात्मा अपने प्राणों को उनके चरणों निस्वावर कर दिया। अब कृष्ण रस प्राप्त कर रहे हैं सबके सब। वो भी माने जीवात्मा। ठाकुर जी की कृपा से इसी समय कामदेव आया। भगवान सर्वेश्वर ने सोचा माता पिता का ये विहार लीला है, इसमें पुत्ररात प्रवेश नहीं होना चाहिए, तो गलत कर रहा है, मर्यादा विरुद्ध है। भागवत जी में लिखा है उत्तम बैनर पत्नी और अभियान सकार उत उपरी स्तंभ स्तंभित कर दिया। अरे आप लोगों ने 9वें स्तंभ में, यहाँ तो राय सामने राधे सत्संग हो रहा है गोपालपुर आ रहे। च्यवन ऋषि अपने ससुर अयोध्या नरेश सरजाति के यहाँ जग कर प्रधान वही हैं, जग कराने गए हैं। यह बात सुनकर इंद्र ने समय देवताओं से कहते वहाँ नहीं जाना है। हमारे नियम को तोड़ा है अश्विनी कुमारों ने, बिना हमसे पूछे उस च्यवन ऋषि अंधे को आँख प्रदान कर दिया। इसीलिए उनकी अध्यक्षता में जो जगह उसमें कोई देवता नहीं जाएगा। और अश्विनी कुमार को बहिष्कार कर दिया जाति से।
अश्विनी कुमार ने नृत्य कर दिया, कहा ऐसी ऐसी बात बोली, कोई बात नहीं, तुम समझ देवताओं के बीच में बैठ कर भाग करना। अब राय श्याम जी समझ देवता चले डर के मारे, चमन जी तो दूसरी सृष्टि करने वाले हैं, दूसरा स्वर बना सकते, दूसरा इंद्र बना सकते थे चमन ऋषि। बड़ी लंबी लंबी कथाएं पाठ होती उनकी। अब राय श्याम जी सबके सब आए, इंद्र जब आए ऊपर आकाश में, नारद जी ने बार बार कहा ऐसा मत करो, नहीं कोई मानने वाला नहीं, अहंकार होता है ना, बुद्ध विवेक सब समाप्त कर देता है। श्री जी के पास क्या लीला हुई, वज्र हाथ में लिया और चमन जी को मारना चाहते हैं, लेकिन चमन जी ने यहीं से मंत्र कर स्तंभित कर दिया। स्व वज्रम स्तंभया वहाँ से भुज इंद्र से भार हुआ, इंद्र की भुजा को स्तंभित कर दिया। अब यहाँ से लकवा मर गई, लकवा न ऐसा होता ना ऐसा होता ना ऐसा, न वज्र हाथ में है। अब परेशान है, यहाँ अच्छी तरह भंडारा चल रहा है, अश्विनी कुमार सभी देवता भोजन भाजन कर रहे हैं। अब देवर्षि नारद जी ने सोचा इसकी बीमारी का इलाज कर दिया जाए। पहुँचे देवराज, मैंने पहले कहा था, हे गुरुदेव मुझसे गलती हुई, मैं आपकी शरण है, रक्षा करो, जो मैं कहूँगा करोगे, करूँगा। हम पहले आपकी बीमारी को दूर करा देते हैं, आप तब आना, चमन जी के चरणों में गिरना, कहने हमारे अपराध क्षमा कर दो, कल्याण हो जाएगा। अब भगे भगे आए थे नारद जी, क्या हे मुनि प्रवर, आप बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, देखो अपराधी इंद्र लकवा हो गया है, लकवा की दवा आपके पास में है, ठीक कर दो। नहीं नहीं, रहने दीजिए, ऐसे आकाश में रहेगा। नहीं ऐसा मत करिए, देवराज है, गलती क्या है, दूसरा दंड दो, ऐसा आपकी यही इच्छा कर लो। आपने मंत्र को आकृष्ट कर दिया, ठीक हो गया। तब हाथ में भगे भगे सब देवता के साथ अश्विनी कुमार भोजन कर रहे हैं, लज्जित हो जाते हैं। अब गुरु जी ने बताया था, चमन ऋषि के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। आपने कहा देखो एक बार बताओ, तुम्हारे अश्विनी कुमार जो वैद्य जी हैं, इनके द्वारा किसी और का कल्याण हुआ तो तुम्हारा ही नाम हुआ ना, देवराज इंद्र के वेद के द्वारा ये काम हुआ, और तुमने जाति से बहिष्कार कर दिया, किस लिए तुमसे पूछा नहीं, इसलिए ये अहंकार मत करना भविष्य में, अब कभी नहीं करूँगा। इसी प्रकार से कामदेव आया था भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए, आपने कहा ऐसी फुलझड़ी छोड़ दी, आकाश में जय गोपाल जय स्तंभित हो गया। यहाँ कुछ जगह से राधे राधे हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा ठीक नहीं, बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, आपने एक फुलझड़ी छोड़ी, तुरंत पल्ली पर जाकर गिरा अपनी सेनाओं के बीच में। रति देवी वहीं थी, जैसे तैसे उठाकर अपने लोग गई, बहुत दिनों तक उपचार किया, ठीक हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर निम्बार संप्रदाय के आधार पर विरह रासलीला में विरह नहीं होता है, बड़े आनंद से जो उसको राधे राधे करते हैं। उसके बाद राधे श्याम जी जल विहार होता है, थल विहार होता है। अब बड़े आनंद से बैठे हैं। श्री श्याम सुंदर ने कहा, चंद्रवदनी नाचते देखी, हे चंद्रवदनी, हम आपका नाच देखना चाहते हैं। तो आपने कहा ठीक है, हम दिखा देंगे, आज तो समय पूरा हो गया, फिर कभी समय आएगा तो करेंगे। अब राधे राधे कर 2 बार नाम ले लीजिए। दोनों जुगल सरकार बड़े आनंद साथ विराजमान है, और समस्त सखियाँ उनके मंगलमय गुणों का गान करती हुई उनको रिझा रही हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी तक हम लोग पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के वचनामृतों को श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। आइए इसी प्रवचन की श्रृंखला में अब जो आगामी जो रुक्मणी मंगल तक की यात्रा है वह हम लोग श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र यशस्वी शिष्य विप्रकुल भूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के द्वारा हम लोग आगे की कथा को श्रवण करें। कथा की धारा के साथ में हम लोग सेवा की धारा के साथ में भी जुड़े। जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो कथा है भागवत भगवान के मंदिर के निर्माणार्थ एवं माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र एवं अखंड युगल नाम संकीर्तन को यह आयोजन समर्पित है। मैं नित्य प्रति आप लोगों को बताता हूँ, जैसा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान का सत्संकल्प है
कि श्रीधाम वृंदावन में एक ऐसा मंदिर निर्माण हो, एक ऐसा भागवत भवन तैयार हो जिसमें भागवत जी के संपूर्ण श्लोक शिलालेख किए जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी श्री सद्गुरुदेव भगवान के संकल्प को अपना संकल्प मान करके इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप भागवत मंदिर के सेवा से जुड़ सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, यदि आपने इस मंदिर के निमित्त यदि 1 रुपये का भी दान किया तो आपको स्वयं मंदिर एक बनाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त भागवत मंदिर के लिए 1 ईंट की सेवा करना चाहते हैं, हमारे सेवा संस्थान के द्वारा मात्र 1100 रुपये की राशि रखी गई है। तो निवेदन करूंगा, जो लोग 1 ईंट की सेवा प्रदान करना चाहते हैं 1100, और जो लोग चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारे पूर्वजों के निमित्त, हमारे परिवार के कल्याण के निमित्त 1 श्लोक उस मंदिर में शिलालेख किया जाए, उसकी राशि मात्र 5100 रुपये है। 2 श्लोक की राशि है 11,000 और 5 श्लोक की राशि है 25,000। तो जो लोग भी इस पुनीत सेवा से जुड़ना चाहते हैं आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण विश्व यह जानता है कि श्री मिथिला कुंज आश्रम में विगत 30 वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में अखंड युगल नाम संकीर्तन का उच्चारण किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि पूज्य महाराज श्री भी नित्य प्रति अपने कथा के माध्यम से हमको बताते रहते हैं, जीवन में यदि हम कोई दान पुण्य नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने पितरों के निमित्त कम से कम 1 दिन का संकीर्तन हम जरूर करवाएं। तो जो लोग चाहते हैं श्रीधाम वृंदावन में हमारे भी द्वारा 1 दिन का संकीर्तन किया जाए तो उसकी सेवा राशि मात्र 1500 रुपये है। 1 महीने की सेवा राशि मात्र 15,000 रुपये है। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस संकीर्तन की सेवा से जरूर जुड़ें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा जीवन पर्यंत हमारे नाम से हमारे परिवार के सुख समृद्धि के निमित्त अखंड युगल नाम संकीर्तन होता रहे और एक संतों के मुख में निवाला, एक संतों का भोजन हमारे धन के द्वारा होता रहे, तो आपको मात्र 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। और यदि आप एक मुश्त 21,000 की राशि हमारे सेवा संस्थान को प्रदान करते हैं, इस प्रकार से आप हमारे सेवा संस्थान एवं अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आप आजीवन सदस्य बन जाएंगे और आपको हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूँगा, इस पावन सेवा प्रकल्प से भी आप जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि नित्य प्रति आप लोग प्रातःकालीन बेला में जो हमारे आश्रम का YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, उसके द्वारा भी आप लोगों को नित्य प्रति लाइव प्रसारण दिखाया जाता है कि किस प्रकार से माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा के तत्वावधान में एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, ऐसे उन मासूम बच्चों को माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा के द्वारा उनका पेट भरा जाता है। और निवेदन करूंगा, यह सेवा तभी संभव हो पा रहा है जब आप जैसे दानदाता हमारे इस सेवा संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं यदि हमारे धन के द्वारा किसी एक गरीब भूखे बच्चे के पेट में भोजन पहुँचे, क्योंकि आप देखते होंगे टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कितने मासूम बच्चे हैं, लालायित रहते हैं कि कब भंडारा हो, कब पंगत लगे, कब लाइन लगे और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जाकर के हम भोजन को ग्रहण करें। तो मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने सेवा का हाथ आगे लेकर के आएँ और किसी एक भूखे गरीब जो असहाय है ऐसे बच्चे का पेट भर के पुण्य का लाभ प्राप्त करें। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो 1 दिन की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपये हैं। 3100 रुपये की सेवा प्रदान करके आप 1 दिन के संकल्पित बच्चों के माता पिता बन सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इस परम पावन सेवा से भी जुड़े। और मैं निवेदन करूंगा, श्रावण के मास में भूत भावन भोलेनाथ के पूजन का बहुत विशेष महत्व है। मैं निवेदन करूंगा, इस आश्रम परिसर में साक्षात गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में विराजमान हैं, बिल्कुल ठीक वहीं गोपेश्वर महादेव इस प्रतीक वृंदावन में भी विराजमान हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो अपने परिवार के कल्याण के निमित्त 1 दिन का अभिषेक करवाना चाहता है भूत भावन भोलेनाथ के ऊपर, तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे इस अनुष्ठान से अभिषेक की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
एक दिन के अभिषेक की सेवा मात्र और मात्र 1100 रुपये रखी गई है। यदि आप 1100 रुपये प्रदान करेंगे हमारे सेवा संस्थान को, तो आपके नाम से आपके परिवार के कल्याण के निमित्त भूत भावन भोलेनाथ का दिव्य अभिषेक किया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त इन समस्त सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखना भैया, कलयुग में दान की बहुत बड़ी महिमा है। किसी ने कहा है, रहीमन पर उपकार के करत नयारी बीच, रहीमन पर उपकार के करत नयारी बीच, मांस दियो शिव भूप ने दीन्हों हाड़ दधीच। दान की इतनी बड़ी महिमा है। राजा शिवी ने अपने पुत्र का दान कर दिया और महर्षि दधीची ने तो अपने हड्डियों का ही दान कर दिया, और दान के प्रभाव से ही आज उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कर दिया गया है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं आने वाले समय में दानदाताओं के बीच में हमारा नाम लिया जाए, तो मैं निवेदन करूंगा आप हमारे सेवा संकल्प से जुड़ करके दानदाताओं की श्रेणी में आप भी पहुंच सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करना चाहता है, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के अकाउंट नंबर एवं फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप उन पर अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ करके एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आगे की लीला को, रुक्मणी मंगल तक की यात्रा को करा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। पूज्य महाराज श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात भागवत में प्रवेश करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में हम सब ध्यान करते हुए पूज्य गुरुदेव के द्वारा आज हम सब रास केवल रास में प्रवेश प्राणी मात्र को कैसे मिलते हैं, रास लीला की कथा श्रवण किए। रास लीला की कथा मात्र से ही
हमारे हृदय के अंदर जो काम है, यानी हृदय रोग का भी निवृत्ति राश मात्र के उच्चारण मात्र से ही होते हैं। जिसने अपनी समस्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को छोड़कर एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित हो गए, उन गोपियों को भगवान ने दिव्य राश के दर्शन कराए। नंद बाबा अंबिका वन में देवी की उपासना करने के लिए गए, जिसमें भगवान ने अंबिका वन में अजगर का उद्धार किया। भागवत के माध्यम से व्योमासुर का, केसी नाम का असुर का भी उद्धार हुआ। देवर्षि नारद जी की शत प्रेरणा से जब कंस को कहा गया कि अरे दुष्ट, अभी तक मालूम नहीं पड़ा जितने असुर गए कोई लौट कर नहीं आए, वो श्री कृष्ण और बलराम आज भी सुरक्षित है। अक्रूर जी के माध्यम से श्री कृष्ण और बलदेव भैया को 11 वर्ष 53 दिन की मात्र अवस्था में वृंदावन को छोड़कर मथुरा आए, जिस क्रम में उन गोपियों को भी भगवान ने सांत्वना दी, माता यशोदा को भी सांत्वना दी, अक्रूर जी को भी अपने सुंदर दिव्य रूप का दर्शन कराया। जो रजक धोबी ने अपशब्द का प्रयोग किया ब्रजवासियों पर, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की और कई जगह से अंग भंग कुब्जा पर भी भगवान ने कृपा की। चाणूर मुष्टिक शल्य तोषक का भी भगवान ने उद्धार किया और दुराचारी कंस का भी उद्धार किया। इतने दयालु और इतने कृपालु हमारे पूज्य गुरुदेव ने आप सबको एक ही शब्द में बड़ा विलक्षण भागवत का भाव श्रवण कराए। देखिए, सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। बिना सदगुरु की कृपा से हमें भगवान नहीं मिल सकते हैं। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हम समस्त जिनके जो भी सदगुरु है, सदगुरु के प्रति किस प्रकार निष्ठा रखना चाहिए, किस प्रकार समर्पित होना चाहिए, किस प्रकार उनके आज्ञाकारी होना चाहिए, यदि यह देखना है तो भगवान जब कंस के उद्धार किया, उसके पश्चात मथुरा के राजा स्वयं नहीं बनकर अपने नाना श्री उग्रसेन जी को बनाया और भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार हुए और विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन शांतिपन ऋषि के आश्रम पर गए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि शांतिपन ऋषि के आश्रम में जाकर श्री कृष्ण गुरुकुल गया पढ़ने के लिए, जिस क्रम में सुदामा जी जैसे मित्र मिले और 64 दिन में रहकर सदगुरु के पास संपूर्ण विद्या प्राप्त कर ली और दक्षिणा स्वरूप गुरु के मरा हुआ पुत्र समर्पित कर दिया। स्वयं यमराज के पास जाकर भगवान ने यमराज को समझाया, गुरु पुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम आन्य स्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृत। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे तब तक अभिमान आ जाता है। यमराज को भी अभिमान हो गया, फिर भगवान ने आज्ञा दी तो गुरुपुत्र को समर्पित कर दिया। ये सब हम जानते हैं, श्रवण भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण उज्जैन क्षेत्र में ही शांतिपन ऋषि के आश्रम में ही पढ़ने के लिए क्यों गए? क्या मथुरा में विद्वान नहीं थे?
क्या काशी में विद्वान नहीं थे? क्या मिथिला में विद्वान नहीं थे? मथुरा में भी पढ़ लेते। काशी चले जाते, जब कोई विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल जाता है तो पता है काशी विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। मिथिला आते थे। स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज जनक के द्वार पर आए थे। आगे कथा आप श्रवण करोगे, स्वयं नवयोगेश्वर जो अंतरिक्ष में रहने वाले महापुरुष भी महाराज मिथिला क्षेत्र में आकर महाराज जनक के पास आए थे। तो यहाँ श्री कृष्ण गुरुकुल में जाकर शांतिपन ऋषि के निकट क्यों अध्ययन किया? यदि सद्गुरु और शिष्य का परंपरा देखना है तो यहाँ एक बहुत विलक्षण बात है। शांतिपन ऋषि जो अपने पूज्य गुरुदेव की सेवा जो किया, संसार में कोई कर ही नहीं सकता। उनके गुरुदेव काशी में भगवान विश्वनाथ के निकट गुरुकुल बनाया था, जहां हजारों छात्रगण थे। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि देखो, किसी कारणवशात 1 साल के लिए हम थोड़ा सा मतक्षिप्त हो जाएंगे, तुम सब के सब चले जाओ। 1 साल के लिए बिल्कुल मैं पागल की तरह हो जाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं, तुम सब मेरे निकट से चले जाओ। मैं गाली भी दूंगा, मारूंगा भी। गुरुकुल बंद कर दिया, सब छात्र चले गए। लेकिन शांतिपन ऋषि, मैंने एक संत से सुना कि उसने अपने गुरुदेव की सेवा, सब जब चले गए तब भी उसने गुरुदेव की सेवा नहीं छोड़ी। उसने यथावत सद्गुरु की सेवा करने लगे। सब चला गया था। कभी गुरुदेव अस्वस्थ अवस्था में उनको गाली देने लग जाता था, उन गाली को भी वो स्वीकार करते थे। कभी जो भी हाथ में पड़ गया लठिया, तो 2-4 लठिया जिमा देते थे, तब भी वो वहां नहीं छोड़े। आजकल के शिष्य को तो चाहिए, यदि आश्रम में भी जाते हैं तो उन्हें एसी की व्यवस्था नहीं है, एसी रूम, तो नाराज हो जाते हैं। सत्संग का मतलब होता है सच्चाई का संग करना, प्रभु का गुणगान होता